हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम जनरल नॉलेज की टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल पर नई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के आपके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हु इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर? किसी को सेंट ऑफ गटर बोला जाता है। ऑप्शन ए बाबा आहमेद, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी अन्ना हजारे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन बी मदर टेरेसा, जिसी को हम सेंट ऑफ गटर बोलते थे। तो मदर टेरेसा कौन है ना? हमारे जो फर्स्ट ओमैन है, मतलब फर्स्ट इंडियन ओमैन है जिसने कि नोबेल प्राइज पाया था। मतलब प्रथम महिला, भारत का प्रथम महिला कौन है ना? मदर टेरेसा, जिसने नोबेल पुरस्कार में पुरस्कृत हुआ था। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन जो ये जो चार ऑप्शन क्या क्या है ना? चार ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड ऑप्शन क्या है ना? कियोलाडियो नेशनल पार्क, ऑप्शन सी क्या है ना? सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन डी कान्हा नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है, चारों नेशनल पार्क, इनमें से कौन से नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे स्थान नहीं पाया है? तो पहले हम जान लेते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है ना? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ना? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें से कौन सा नेशनल पार्क स्थान नहीं पाया है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा, तो जान लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश पर अवस्थित है, जो कि एक टाइगर रिजर्वर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन है ना? ऑप्शन डी राजस्थान है। तो लेकिन हमारे जो दो तरह का सर्वे होते हैं, मतलब क्षेत्रफल का दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है एंड पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन, बड़ा राज्य कौन है? तो पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है ना? उत्तर प्रदेश, ये पॉपुलेशन की दृष्टि से। लेकिन राजस्थान क्या है ना? राजस्थान एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मराठा एंड द केसरी वेयर द टू मेन न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल? मतलब द मराठा, द केसरी, ये जो दो न्यूज़पेपर है, संवाद पत्र है, जिसको किसी ने आरंभ किया था। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो न्यूज़पेपर है द मराठा द केसरी, वो जो कि इंग्लिश से पब्लिश हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? इनमें से कौन सा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा? तो मैं पहला क्वेश्चन से भी वही डिस्कशन किया था। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है ना? उत्तर प्रदेश। एंड एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है ना? राजस्थान। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन हुइच सिटी द इंडियाज फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम विल बी एस्टेब्लिश्ड। भारत का कौन सा शहर में पुलिस संग्रहालय अवस्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। जो दिल्ली एक यूनाइटेड टेरिटरी है जो कि हमारे भारत का कैपिटल भी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नई वैकेंसी आया है 1/2022 के लिए, तो जिसने अपने जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नई वैकेंसी की प्रिपरेशन की शुरुआत कर चुके हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में जय हिंद लिखकर बताओ, ताकि मुझको भी पता चले कि कितने कैंडिडेट हमारे जो चैनल पर है जिसने अभी से तैयारी शुरुआत कर चुका है, और जिसने भी अभी से तैयारी शुरुआत नहीं किया है तो आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो अभी बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जाकर उस वीडियो को देखो। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की वीडियो भी अपलोड हो चुका है, मतलब मैथ की अलग से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इंग्लिश का अलग से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सबका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग वीडियो अपलोड हो चुका है, चैनल पर जाकर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन का मतलब क्या है ना, मिट्टी का पानी का तनाव। तो कौन सा यंत्र है जिसके मदद से हम मिट्टी का पानी का तनाव नाप सकते हैं? तो ऑप्शन है फोटोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी साइक्रोमीटर, ऑप्शन डी टेंसियोमीटर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टेंसियोमीटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ। हु ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। मतलब इनमें से 1913 में कौन नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य में, मतलब लिटरेचर में कौन नोबेल प्राइज 1913 में जीता था? तो ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी मिर्जा गालिब। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसने कौन सा जो बुक लिखा था जिसलिए उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था? तो उस बुक का नाम है गीतांजलि। तो उनका जो गीतांजलि है उनका फेमस बुक है, तो इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था। तो और एक बात आप याद कीजिए कि हमारे जो देश का मतलब इंडिया का नेशनल एंथम एवं बांग्लादेश का नेशनल एंथम, दोनों का नेशनल एंथम, दोनों देश का नेशनल एंथम उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ। वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद ही आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903। तो 1903 में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो न्यूज़पेपर का शुरुआत हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसका नाम क्या है ना, उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था ना, पोरबंदर पर जन्म हुआ था, जो कि गुजरात पे अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसी ने जो कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुआ था? तो ऑप्शन है आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उन्होंने 1963 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट होने से पहले। तो हमारे जो जाकिर हुसैन है वो जो भारत का 3rd प्रेसिडेंट है, इंडिया का 3rd प्रेसिडेंट है।
मतलब पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सेकंड में आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और थर्ड में कौन है, हमारे देश का राष्ट्रपति डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य कौन है, मतलब चाणक्य किस लिए फेमस है? तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त राजा थे उनका गुरु कौन थे ना, चाणक्य थे, तो इसीलिए चाणक्य फेमस है। और अर्थशास्त्र का भी रचयिता कौन है ना, चाणक्य। तो उनको और एक नाम से बुलाया जाता है, जिस जो क्या है ना, कौटिल्य। उस चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है। तो कुछ कुछ एग्जाम में आता है कौटिल्य किसको बोला जाता है, तो उसका सही आंसर होगा चाणक्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे भी मोटिवेशन बन सके कि आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और मैं एक पोल रखा था, तो उस पोल के बारे में भी वीडियो की एंड में डिस्कशन करेंगे। तो वो पोल क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट इज द मेन लैंग्वेज इज खासी, मतलब कौन सा राज्य का मुख्य भाषा खासी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज खासी है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय का लैंग्वेज कौन है ना, खासी। तो उनका मेघालय का कैपिटल क्या है? तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। तो मेघालय का कैपिटल क्या है ना, शिलोंग। तो हमारा जो एग्जाम होता है कंट्री, करेंसी, कैपिटल, वो से बहुत सारा एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया, मतलब इथोपिया का इनमें से कौन सा देश, जो इथोपियन देश का राजधानी है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अदिस अबाब। तो अदिस अबाब इथोपिया का राजधानी है। तो अदिस अबाब जो है, मतलब इस जो इथोपिया है, इथोपिया का करेंसी क्या है ना, इथोपिया का करेंसी है इथोपियन बीर। इथोपियन बीर उसका करेंसी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कॉफी प्रोड्यूसिंग राज्य है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक, जो कि भारत का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो कर्नाटक का कैपिटल क्या है? कर्नाटक का कैपिटल है बेंगालुरु। एंड कर्नाटक का लैंग्वेज क्या है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। तो कर्नाटक का ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़, एंड उसका कैपिटल है कर्नाटक। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, इनमें से कौन विदेशी व्यक्ति है जो कि भारत रत्न पाया था? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन डी आउबिन मेहता। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। तो खान अब्दुल गफ्फर खान को हम क्या बोलते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को हम, एक मिनट ही, तो खान अब्दुल गफ्फर खान को हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, फ्रंट, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है फ्रंटियर गांधी हम किसी को बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर उस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। नहीं तो आप सिंपली जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए ट्रेंडिंग आईसीजी, तो हमारे ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस भाषा प्रचलित है?
मतलब किस भाषा से लोग अपने वार्तालाप करते हैं, और वो भी आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। तो क्या है उसका सही आंसर? ऑप्शन बी, तेलुगु एंड उर्दू। तो आंध्र प्रदेश का ये मेजर लैंग्वेज है, तेलुगु एंड उर्दू। एंड तो आंध्र प्रदेश का क्या है ना, आंध्र प्रदेश का जो डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस क्या है ना, आंध्र प्रदेश डांस है कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का डांस क्या है ना, आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, फोक डांस है कुचिपुड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में थोड़ा पीपीटी बनाने के टाइम कट गया है, तो छोड़ो। उस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है कि हुई मतलब चौरी चौरा कहाँ पर अवस्थित है। तो चौरी चौरा हमारे कहाँ पर अवस्थित है ना, चौरी चौरा हमारे उत्तर प्रदेश पे अवस्थित है। जो हमारे जो हुआ था एक मूवमेंट जो हुआ था जो चौरी चौरा में, उस चौरी चौरा हमारे उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन है ना, उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया इज द सोलो विनर ऑफ स्पेशल ऑस्कार इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। मतलब जो ऑस्कार अवार्ड है सिनेमा की जगत से, वो सबसे बड़ा अवार्ड है। जैसे हमारे नोबेल प्राइज होता है, उससे ही ऑस्कार अवार्ड सिनेमा की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो उनमें से प्रथम भारतीय कौन है जिसने ऑस्कार अवार्ड जीता था? तो उसका नाम है क्या ना, ऑप्शन सी, सत्यजीत राय। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। जो मानस जातीय उद्यान है किस राज्य पर अवस्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। जो मानस जातीय उद्यान है असम पर अवस्थित है। तो मुझे बताओ कि मानस का जो असम का कैपिटल क्या है? तो उसका कैपिटल क्या है मुझे कमेंट में बताओ। तो ये जो मानस नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है? तो वो एक वाइल्ड वाटर बफालो के लिए फेमस है, जो मानस नेशनल पार्क। एंड आसाम, वो आसाम पर अवस्थित है। तो आसाम का कैपिटल क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। मतलब यूके का कैपिटल क्या है? उत्तराखंड राज्य का राजधानी कौन है? अब तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड का मैं उसको स्पीड जीके क्यों बोलते हूँ, क्योंकि आप क्यों क्वेश्चन दोगे, 4 ऑप्शन बोलोगे तो आपका बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको डिसाइड किया था एक स्पीड जीके बना दूंगी, जैसे कि आपको क्वेश्चन बोलूँगी तुरंत बाद ही उसका आंसर बोल दूंगी, और उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में छोड़ दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ मोरक्को। तो उसका आंसर होगा रबात। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो उसका आंसर होगा पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उसका आंसर होगा उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोतक लेक इज इन व्हिच स्टेट। तो उसका आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो उसका आंसर होगा के सिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नैना देवी इज एसोसिएटेड विद। तो उसका आंसर होगा हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो उसका आंसर होगा काठमांडू। नेक्स्ट। व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो उसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो टेम्पल इज सिचुएटेड एट। मतलब खजुराहो टेम्पल जो है कहाँ पर अवस्थित है, कौन सा राज्य में अवस्थित है? तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो हमारे जो भारत का प्रथम एवं शेष गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन है ना, सी राजगोपालचारी। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ। तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड फ्लैग इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। जो इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी के बीच में एक रेड फ्लैग नाम का एक्सरसाइज होता है, समर एक्सरसाइज, तो उसको हम रेड फ्लैग मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना, क्योंकि हम इस सारे क्वेश्चन को ढूंढ के इकट्ठा करने में बहुत ही मेहनत करने के लिए पड़ता है। तो इसीलिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि खेल के लिए दिया जाता है, तो उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे बताओ कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरायू रिवर इज इन व्हिच सिटी? सरायू नदी कहाँ, कौन सा शहर में अवस्थित है? तो उसका आंसर होगा अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड? जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, तो प्रथम महिला कौन है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? तो उनका नाम है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू अभी स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर अवस्थित है ना? गुजरात पे अवस्थित है। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आप कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे इंडिया की है जो कि गुजरात में स्थापन किया गया है सरदार वल्लभ भाई का, उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क पे है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो प्रथम किसको दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो एक इंडियन फिल्म का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, तो उसका नाम होगा देविका रानी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन आज इंडियन बिस्मार्क? किसको भारत का बिस्मार्क बोलते हैं? तो उसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ फ्रांस इज, मतलब फ्रांस का जातीय चिन्ह कौन है ना? लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा डांस इज फेमस डांस इन द स्टेट ऑफ, मतलब गरबा नृत्य किस राज्य का फेमस नृत्य है? तो उसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट इज, भारत का प्रथम सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस इज ए, तो ब्रह्मोस की एक क्या है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? हैंगिंग गार्डन इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ व्हिच कंट्री? जो हैंगिंग गार्डन है कौन सा देश का जातीय चिन्ह है? तो उसका नाम होगा, उसका आंसर होगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर? भारत का प्रथम संवाद पत्र कौन है ना? उसका नाम है बंगाल गैजेट। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।